जय हिंद प्यारे साथियों। जब से नेपाल में नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बने हैं, आए दिन भारत के लिए आग उगलते रहते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, आपके और मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनने के बाद। उन्होंने कहा है कि हमने भारत के क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे बालेंद्र शाह जी, आपने कौन से क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है? अगर आपने ये क्षेत्र बता दिया होता कि मैंने उस क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है, तो कसम उस ऊपर वाले की आने वाले 15 मिनट के अंदर अंदर उस क्षेत्र को आपसे खाली करा लिया होता। शायद आप भूल गए कि हिंदुस्तान के अंदर एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अर्ध सैनिक बल भी मौजूद है। अगर गलती से भी ऐसा स्टेटमेंट दोबारा किया तो शायद ना जाने क्या हो जाएगा। दोस्तों, हमारी भारत सरकार ने इस बात को सिरे से नकार दिया है कि किसी भी हिस्से पर उनका कब्जा नहीं है, लेकिन वो अपनी संसद में खड़े होकर इस बात को कह रहे हैं कि हमने उनके क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है। और नेपाल का ये प्रधानमंत्री जो भारत में रहा, भारत में पढ़ाई की, भारत में रहा और आज भारत के लिए आग बबूला हो रहा है, वो देश जिनकी हम मदद करते आए हैं, आज वही देश आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इतिहास में इस बात का गवाह है, आप जिसकी जितनी मदद करोगे एक दिन वही व्यक्ति तुम्हारी टांग खींचने की कोशिश करेगा। अब से कुछ दिन पहले इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, कैलाश मानसरोवर यात्रा आप अपनी कर रहे हो तो हमसे पहले पूछो। यानी ये वो व्यक्ति है जो हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोकेंगे। अरे ना कोई रोक पाया भोलेनाथ की यात्रा को और ना कभी कोई रोक पाएगा। दोस्तों, क्या है ये मुद्दा, इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। मेरा नाम है पवन मोरल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीएम डिफेंस स्टडी पर। प्यारे साथियों, ये है नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह। और जब से ये प्रधानमंत्री बने, आए दिन कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट देते रहते हैं जो आपकी और मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसा कोई नहीं है पूरे विश्व में जो भारत की तरफ इस तरीके का कह सके कि हमने भारत के क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो बालेंद्र शाह जी, आपको यह बताना चाहिए था कि आपने किस क्षेत्र में, किस पॉइंट पर कब्जा किया हुआ है। कसम उस ऊपर वाले की, हमारी आर्मी उस क्षेत्र को आपसे 15-20 मिनट के अंदर अंदर खाली न करा लिया तो नाम चेंज कर देंगे। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे साथियों, ये बालेंद्र शाह जी जब से प्रधानमंत्री बने, नए आए दिन हीरो वाले काम कर रहे हैं, नायक मूवी की तरह काम कर रहे हैं। हम भी इनकी प्रशंसा कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने ऑफिस के अंदर एक ऐसा मैप लगाया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ऊपर लिखा है, आपने नेपाल लिखा देखा होगा, लेकिन यहां आप देखिए ऊपर लिखा है ग्रेटर नेपाल। इस ग्रेटर नेपाल में उसने नेपाल के नक्शे को ही बदल दिया है। यानी कि वो हमारे उत्तराखंड को भी अपने नेपाल के हिस्से में दिखाने की कोशिश कर रहा है। अपने मैप में वो हमारे उत्तराखंड को वो अपना बता रहा है। यानी कि आने वाले समय में कल तो वो ये भी कह सकता है कि बिहार में रहा है, वो तो ये कहेगा यूपी में रहा, फिर हम कहां जाएंगे? और तुम क्या कह सकते हो इस बात को? तुम्हारी औकात क्या है, हिम्मत क्या है तुम्हारी? हमने आज तक तुमसे बोला कि तुम्हारा वो क्षेत्र हमारा है, जिस दिन हम बोलेंगे फिर मिट जाओगे। ये तुम याद रखना। हम हर किसी देश के लिए कहना चाहते हैं, हम उस देश के नागरिक हैं। तुम प्यार से बोलो, जान ले लो हमारी, लेकिन अगर आके दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे हम तुम्हारी। हम उसी देश के नागरिक हैं, प्यार से दिन बोलने पर जान दे देते हैं, लेकिन अगर आके दिखाई तो फिर दुनिया जानती है इस बात को। आगे मैं आपको लेकर चलता हूं कि क्या कहा इन्होंने, जरा उसको सुन लेते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का दावा है, इनका दावा है काठमांडू, जो कि नेपाल में पड़ता है, राजधानी है वहां की, और नई दिल्ली ने एक दूसरे के क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया हुआ है। आप, इन्होंने हमारे क्षेत्र पर किया हुआ है और हमने इनके क्षेत्र पर किया हुआ है, ये साहब बोल रहे हैं। भाई, कौन से क्षेत्र पर कब्जा है तुम्हारा? एक बार नाम तो बताओ। अगर तुम ये कह रहे हो अपनी संसद में खड़े होकर अपनी वाहवाह लुटवाने के लिए, आप ये कह रहे हो कि मैंने कब्जा किया हुआ है, आप मुझे उस क्षेत्र का नाम बताओ कि तुमने कब्जा कहां किया है। अरे हम छुड़ाएंगे उसको, हम कराएंगे आजाद, हमारी सेना करेगी उसको आजाद। बालेंद्र शाह जी क्या कह रहे हैं संसद में खड़े होकर, जरा ये देखिए। अरे मतलब तुम प्रधानमंत्री बनकर कुछ भी बोलोगे, नायक मूवी के अनिल कपूर की तरह आप डिसीजन ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप जिस देश में पले बड़े हो, वहां पड़े हो, आप उसके लिए अगवा बोला हो रहे हो। क्या बात करते हो यार? बालेंद्र शाह ने संसद में कहा कि उन्होंने काला पानी, लिम्पियादुरा लिपालेक क्षेत्र विवाद के बारे में चीन और यूनाइटेड किंगडम से चर्चा की है। मतलब डिस्प्यूट हमसे कर रहा है, बात चाइना से कर रहा है, बात किससे कर रहा है? यूके से कर रहा है। मतलब इनडायरेक्ट वे में धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि मेरे चाइना भी से भी संपर्क हैं, मेरे यूके से भी संपर्क हैं। भाई, पाकिस्तान से भी कर ले, बांग्लादेश से भी कर ले, रसिया से भी करके देख ले, जिससे मन हो उससे संपर्क कर ले। इस चीज से ना कल फर्क पड़ता था ना आज फर्क पड़ता है। देखिए, पड़ोसी हो आप हमारे, शांति से रहो और शांति से रहने दो। हम उस देश के नागरिक हैं, कभी किसी पर हथियार नहीं उठाते। महिला, बूढ़े, बच्चों की हम सुरक्षा करते हैं, कभी हाथ नहीं उठाते हैं, हम पहला वार नहीं करते हैं। आप ये गलती मत करो साहब, बिल्कुल गलती मत करो। आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। इसके बाद देखिए, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं डिस्प्यूटेड एरिया कौन सा है। जैसा अभी आपको बताया कि हमारी जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसको लेकर भी नेपाल डिस्प्यूट कर रहा है कि नहीं यार, ये आप गलत कर रहे हो। देखो, नेपाल यहां सीमा मानता है, हम लोग यहां सीमा मानते हैं, है ना। और ये कौन सा, ये वो पास है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, दर्रा लिम्पियाधुरा दर्रा,
ये वो दर्रा है, ये है काला पानी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये है लिपुलेख दर्रा जिसकी आपसे बात कर रहे थे। यही तो नेपाल डिस्प्यूट कर रहा है हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई जब हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल पहुंचते हैं तो ये बालेंद्र शाह आज इतने बड़े हो जाते हैं कि हमारे विदेश सचिव से मिलने से इंकार कर देते हैं। आप सोचिए वो बंदा जो हमारे देश में पला बड़ा हुआ, पढ़ाई की, आज नेपाल का प्रधानमंत्री बन गया और हमारे देश के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी वहां जाते हैं और आप उनसे मिलने से इंकार कर देते हो, कहते हो इस मुद्दे पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अरे आप मिलते, बात करते ना करते वो एक अलग बात है, आपको कम से कम मिलना चाहिए था। एक देश का विदेश सचिव आपसे मिलने वहां पहुंच रहा तुम्हारे देश में, और आप भाई ठीक है प्रधानमंत्री बने हो, नए प्रधानमंत्री हो, ऐसा मत करो कि आप दूसरे को अपमानित करने का काम कर रहे हो, साहब मना कर रहे हो मिलने से, वो गलत चीजें हैं। इसके बाद देखिए कुछ न्यूज ये कहती हैं, कुछ न्यूज ऐसी कहती हैं कि नेपाल ने कुछ हिस्सों पर अतिक्रमण किया हुआ है। कब्जा मत बोलना, अतिक्रमण किया हुआ है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर 12.4 एकड़ पर जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें बिहार में 7100 एकड़ में इन्होंने वेस्ट चंपारण में क्या किया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है नेपाल ने। अगर मैं यूपी की बात करूं तो लगभग 500 एकड़ में लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच और श्रावस्ती में इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। आप कह रहे हो हमने कब्जा किया हुआ है। अरे बालेंद्र प्रधानमंत्री जी, बालेंद्र शाह जी, अगर आपने कब्जा किया हुआ है तो आप वो जगह मुझे तो बताओ, मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूं, यूपी का रहने वाला हूं, आप हमें तो बताओ कि आपने किस क्षेत्र में कब्जा किया हुआ है। आज तुम कब्जा बताओगे, जब सुबह आंखें खुलेंगी तो शायद उस क्षेत्र को आजाद करा लिया जाएगा। पहली बात तो यह कि हमारी सरकार ने साफ इस बात को बोल दिया कि बालेंद्र शाह ने जो बोला है उसको सिरे से खारिज करो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नेपाल का कब्जा हो। हम इतने कमजोर भी नहीं है कि कोई भी आंखें दिखाकर चला जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, ये वो जिला है जिसकी मैं बात आपसे कर रहा था, और जिला एक एक आपको बताना चाहूंगा। यह है चंपावत डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है? चंपावत जिला। ये वो चंपावत जिला है साथियों जिसके कुछ हिस्सों पर नेपाल ने क्या किया हुआ, अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण कई तरीके से हो सकता है, वहां के लोग आए, झाड़ी झुप्पट डाली, वहां लोग रहने लगे, भाई ये वहां रह गए, मतलब अतिक्रमण यही तो है। अतिक्रमण और कब्जे में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसके बाद देखिए ये भी एक न्यूज है, बहुत पुरानी न्यूज है। भारत की जमीन पर नेपाल की गुस्ताखी, भारत की जमीन पर नेपाल की गुस्ताखी करने वालों जरा सोच समझ के गुस्ताखी करना। उत्तराखंड के चंपावत में जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ इन लोगों ने, 30 साल से धीरे धीरे कब्जा किया है। सर्वे ऑफ इंडिया और नेपाल की टीम अब इसकी जांच करेंगे। कर लो जांच, तुम्हें जो जांच करनी है वो करो। ये क्षेत्र कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और हमारा ही रहेगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो डिस्ट्रिक्ट है मेरे प्यारे साथियों, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है आपका वेस्ट चंपारण। अगर मैं वेस्ट चंपारण की बात कर रहा हूं, जहां पर वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है और इससे सीमा भी लगती है, किसकी? नेपाल की भी सीमा लगती है। इसको लेकर भी यहां पर भी इन्होंने कई जगह क्या किया हुआ है साथियों, यहां पर भी इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण आपने किया, उसको हम जब चाहे जब हटवा सकती है हमारी सरकार। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और श्रावस्ती, यहां पर भी इन्होंने कुछ क्षेत्रों में क्या किया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है। आप प्रधानमंत्री बने हो, नए प्रधानमंत्री हो, शुरू में बहुत अच्छे आपने काम किए थे, हम भी आपकी तारीफ कर रहे थे कि आप बिल्कुल अनिल कपूर की तरह काम कर रहे हो, ऑन द स्पॉट फैसले ले रहे हो, लेकिन आप भारत की तरफ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, वरना ये चीजें गलत है साथी, गलत है ये चीज। बाकी आप समझदार हो और समझदार को सिर्फ इशारा काफी है। मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, छोटी सी बात थी, आपको बहुत ही प्यार से मैंने समझाने की कोशिश की है कि नेपाल के प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री हैं, नाम है बालेंद्र शाह। उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हमने भारत के क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। अब न जाने कौन से क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, मुझे तो कोई क्षेत्र ऐसा मिला नहीं है, और हमारी भारत सरकार ने भी इस बात को सिरे से बिल्कुल खारिज कर दिया कि नहीं, इन्होंने किसी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया हुआ है। वैसे कुछ दिन पहले इन्होंने हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी आपत्ति जताई थी कि आप यहां से हमसे बिना पूछे नहीं जा सकते हैं। भारत को धमकी दे, इनडायरेक्ट वे में दे रहा, कह रहा मेरे यूके से संपर्क है। ये देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो ये क्या कहना चाह रहा है, डिस्प्यूट हमसे हो रहा, कह रहा मैंने चाइना से बात कर ली है, मैंने यूके से बात कर ली। भाई तू किससे बात कर ले, इस चीज से थोड़ी ना हम पे फर्क पड़ेगा। आप आजाद हो, बोलने का अधिकार हर किसी को है, आपको जो करना वो करिए, लेकिन आप आग बबूला मत हुई हमारे खिलाफ। हम फिर आपसे करें, क्योंकि दुनिया इस बात को जानती है, हम उस देश के नागरिक हैं। आप प्यार से बोलो हमसे, हम जान दे सकते हैं, लेकिन अगर प्यार से ना बोलोगे तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। मुझे गुस्सा इस बात को लेकर आया कि एक वो व्यक्ति जो भारत में पला बड़ा, पढ़ाई की
और वो आज हमारे जब विदेश सचिव तुम्हारे घर पहुंचते हैं, अरे आपने क्या एक लाइन नहीं पढ़ी जब हिंदुस्तान में आप पढ़े थे, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है, और आपने उनका निरादर कर दिया, आपने उनसे मिलने से मना कर दिया। वो हमारे देश के विदेश सचिव हैं। दोस्तों ये था छोटा सा मुद्दा जिसे मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। खैर मैं तो आग बबूला हुआ जब मैंने न्यूज पढ़ी कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। मुझे तो ये गलत लगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।